आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे जो आपको भारतीय भुवन बुक में एक्सरसाइज 3A है। और ये द्विघात समीकरण का पहला दिन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक है। 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे और ये पूरा प्रश्न 1 से 5 तक से एक्सरसाइज 3A का है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नांकित समीकरण में द्विघात समीकरण को पहचानिए। द्विघात समीकरण को पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए हम पहला का सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, 6 स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 4x बराबर 0। ठीक है, ये जो है 36 प्लस 4x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इस पे जो है घात दो नहीं है, इसलिए द्विघात नहीं, क्या हो गया, रैखिक हो गया। ये क्या हो गया, रैखिक। इस पे घात कहीं 2 नजर आ रहा है, नहीं, तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। लिखना है कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब पूछा कि क्यों नहीं है, तो क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसके रूप का हो जाए तो समझ जाना कि द्विघात समीकरण है। और ध्यान रखना कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। b 0 हो जाए तो भी द्विघात समीकरण, c 0 हो जाए तो भी द्विघात समीकरण, a 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होकर के वो रैखिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैखिक। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले प्रश्नों को पहचान करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो लिखा ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0। जहां a बराबर क्या लिखना है, a बराबर 0 है, a बराबर, तो a की जगह पर हम 0 रख देते हैं। तो 0x स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0। तो 0 में कोई भी संख्या से गुना कर दे तो क्या होता है, तो 0 प्लस bx माइनस c बराबर 0। अब हल करेंगे तो bx माइनस c बराबर क्या आ गया, 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण हो गया। लिख देना द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो क्योंकि क्या है, रैखिक, क्योंकि घात दो तो है ये नहीं है, और जब तक घात दो नहीं हुआ तब तक द्विघात समीकरण नहीं होता है। देखने में जरूर लगा बाबू कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, लेकिन यहाँ क्या बोला, a बराबर 0। तो हम बताए थे जब a 0 हो जाए तो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, खाली a 0 नहीं होता तभी द्विघात समीकरण कहला जाता। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न को पहचानेंगे। इसमें भी आपको द्विघात समीकरण को पहचानना है। तो पहले गुना करेंगे कि सर x गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे तो 3x, और बराबर में x स्क्वायर। देखिए बराबर की साइड भी x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर, तो कट जाएगा, चाहे इधर लाइएगा तो घट जाएगा। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस कितना 3x, इधर क्या बचा 0। ये तो कट गया बाबू, तो क्या बचा है सिर्फ 3x बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो क्या बोलेंगे कि यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट को चेक करेंगे हम। यहाँ पे 4 वाले को, यहाँ भी देखिए गुना कीजिए, x माइनस 2 है और x प्लस 2 है, अब बराबर में 5। पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो पहले हम सोल्व करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। अगर घात दूर रहेगा तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो अब देखेंगे x गुना करेंगे तो x स्क्वायर, अब इसमें से गुना होगा तो प्लस 2x, अब यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 2x, और यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 4 बराबर में 5। ये देखिए प्लस और माइनस कट गया, x स्क्वायर माइनस 4 उधर से चला है तो माइनस 5 बराबर 0। x स्क्वायर दोनों जोड़ दिए तो माइनस 9 बराबर में क्या, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है?
द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट की पहचान करेंगे 5वां नंबर के कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बाबू यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2 और बोला x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं है। तो नीचे 1 मान लेंगे इसको और यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो x पे पावर 4 और यहाँ से भाग देते 1 बचा, गुना करेंगे तो 1 और बराबर में 2, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो x पे पावर 4 प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर। इधर चलाया तो x पे पावर 4 माइनस कितना 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। बोलेंगे देखिए द्विघात, दो तो घात है लेकिन इस पे घात 4 भी, तो ये चार घात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये चार घात समीकरण हो गया क्योंकि घात कितना है 4 है, इसलिए क्या हो गया, चार घात समीकरण हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, यहां देखिए एक्स स्क्वायर है बराबर x प्लस 3y x। यहां भी क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर बराबर बटा में क्या हो गया x, यहां अगर हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, x में भागा दिए तो x 1 आ गया और 1 में 3 से गुना किए तो 3 आ गया। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x पे पावर 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इधर चला है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसको भी पहचान लें कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट को हम पहचानने की प्रयास करेंगे। यहाँ भी आपको यही पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ x पे पावर कितना है 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। यहाँ देखिए क्या करना होगा, x माइनस 2 का क्यूब बना लीजिए या तो फिर x माइनस 2 कितना बार लिखना है, 3 बार लिख दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो पहले ये दोनों के गुना कीजिए, ठीक है। तो गुना कीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, देखिए इसको छोड़ देते पहले, एक्स स्क्वायर यहां से गुना करेंगे तो माइनस 2x, यहां से गुना करेंगे तो माइनस 2x, यहां से 2 दूनी प्लस 4, अभी कितना बच गया x माइनस 2। अभी इधर से सेम उतार देंगे क्योंकि इधर के कैलकुलेशन है नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना, दोनों के जोड़ेंगे तो 4x प्लस 4, अभी बच रहा x माइनस 2, इसको गुना करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यहाँ देखिए गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। चलिए अब इसमें इससे गुना करते हैं फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से एकदम आखिरी में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 8x। अब ये 4 बच गए ना, तो 4x के साथ गुना होगा तो प्लस 4x और ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस 8। अब कैलकुलेशन कीजिए, चाहे तो आप एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से काट सकते हैं क्योंकि इधर लाएंगे तो ऐसे भी माइनस होगा, दोनों बराबर है, ठीक है। इधर लाएंगे तो माइनस होकर कट ही जाएगा। तो क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। ये देखिए माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस जुटेगा तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। ये 8 और 4 जुटा तो 12, इधर आया तो माइनस 12x, बराबर क्यों सर भी लेकर आए एक साथ, ये माइनस 8 है, इधर आ गया तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 0। अब देखिए यहाँ फिर दोनों एक जाति मिल गया तो ये घटेगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये x और 12x हो जाएगा माइनस 13x और 2 में से 8 गया, 2 और 8 जुड़ जाएगा, दोनों प्लस है तो कितना हो जाएगा 10, बराबर
0। पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो द्विघात समीकरण है। चलिए अब नेक्स्ट को यहां चेक कर लेते हैं। क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होगा, क्योंकि a तो है लेकिन b एक के गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर यहां गुना करेंगे तो 2x, यहां गुना करेंगे तो -4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर आ जाएगा तो माइनस 2x, ये आ जाएगा तो प्लस 4 बराबर 0। ये कट गया तो x स्क्वायर 1 और 4 जुटेगा तो 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है ये नहीं है, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है क्योंकि x का घात 2 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण को पहचानना रहता है। ठीक है, और 2 प्रश्न द्विघात समीकरण पाने के लिए, चलिए इसको भी हम लोग पहचान लेंगे। पहले क्या यहीं पे हल कर रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ x तो x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यहां से गुना करेंगे तो +1 और प्लस क्या बच गया 7। अब यहां गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, यहां से गुना कीजिएगा तो -2x, यहां से गुना करेंगे तो +2x और यहां से गुना करेंगे तो -4। ये तो कट गया बाबू, x स्क्वायर प्लस इधर कितना हो गया 8 और x स्क्वायर किधर लाएंगे तो -x स्क्वायर, ये आएगा तो +4 बराबर 0। ये तो कट गया, 8 और 4 12 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहां पे चेक करेंगे। हाँ चलिए यहां पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a x है अब b 2 है तो उसे गुना कर दिए, अब प्लस लास्ट में कितना है 2 बराबर 2x माइनस 3 प्लस 2 लास्ट में तो यहाँ लिखे +2। अब x स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ गुना करेंगे तो 4x और प्लस 2 इधर आ जाएगा तो माइनस 2x, इधर से आ जाएगा तो +3 बराबर में 0। अब देखिए x स्क्वायर, अब ये दोनों देखिए जुड़ जाएगा तो -6x और देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9 बराबर 0। पूछ रहा द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। ऐसे आपको द्विघात समीकरण को पहचानना था। अब द्विघात समीकरण को नहीं पहचानना है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। और 2 का 1 में है, कह रहा है क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है का एक मूल 5 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इस द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे तो 2 मूल आएगा, क्या 2 मूल में से एक मूल का आंसर 5 होगा, ये प्रूव्ड करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है। मूल के मतलब होता है जैसे आप बहुपद में निकालते थे शून्यक, बहुपद में क्या निकालते थे बाबू, हाँ शून्यक निकालते थे, बहुपद में शून्यक निकालते थे। वहीं पे द्विघात समीकरण में आप मूल निकालेंगे, इसका मतलब भी x का मान है, इसका मतलब भी x का मान, मतलब इसको आप गुणनखंड करेंगे तो x का मान क्या 5 आता है, ये समझना है मेथड। तो कह रहा है कि क्या 2x स्क्वायर माइनस, यहां लिखते हैं पहले हम सोल्व, क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा। इसका मतलब है क्या x का मान 5 होगा, x का मान 5 होगा। तो हम लिखेंगे कि x का मान 5 होगा कि नहीं, तो लिखेंगे सर x बराबर 5 रखने पर अगर इसी समीकरण का हल 5 होगा तो ये समीकरण को संतुष्ट कर देगा। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब 0 कर लेगा, समीकरण को क्या करेगा 0 कर लेगा। तो x के जगह पे 5 रखिए तो 2x जहां जहां पे है बाबू हम कितना रख रहे हैं 5 रख रहे हैं। x के जगह पर सब कितना रखे हैं
5 रखे हैं। तो 2 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 बचे 25 प्लस 2 बराबर 0। 25 दूनी 50 माइनस 25 और 2 नहीं जुटेगा नहीं, 25 प्लस 2 हो गया। 25 में से 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा अब प्लस 2 बराबर 0। अब जोड़ें तो 27 बराबर 0। 27 बराबर क्या आया? इस 27 के बराबर 0 नहीं आ पाया। आया है? नहीं है। दोनों तरफ बराबर नहीं ना हुआ है, तो बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि x जो है ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। x जो है ये समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट। क्योंकि देखिए जब हम 5 रखे हैं, ध्यान से देखिए, जब इस x के जगह पर हम क्या रखें? 5 रखे, तो यहाँ लिखना है x बराबर 5 रखने पर समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को संतुष्ट नहीं कर रहा है। संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका समीकरण का हल 5 नहीं होगा। ठीक है। पूछे क्या इसी समीकरण का ये मूल 5 है, तो क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। अगर हम मूल 5 रख देते, मतलब x का मान जैसे ही हम 5 रख देते, तो समीकरण जो होना चाहिए दोनों तरफ क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ इसमें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, इसमें भी कह रहा है कि जांचे कि x बराबर 1 समीकरण इतना का हल है या नहीं है। तो हल है या नहीं तो पहचानने के लिए बड़ा इजी होता है। x का जगह पर हम क्या रख देंगे? हाँ 1 रख देंगे। पहले समीकरण लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर कितना रख दे? हाँ रखने पर। तो चलिए, तो 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर 0। 3 गुने कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, यहाँ गुना करेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 0, यहाँ गुना करेंगे तो 3, आई दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 3 बराबर 0। कट गया तो क्या बचा? 0 बराबर 0। अब ये क्या है? समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसी का हल है। लिखेंगे हल है। हल है मतलब लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण कितना? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है। क्योंकि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्योंकि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगर समीकरण को बाबू संतुष्ट नहीं करता तो बोलते उसका हल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को पहचानना है। ये भी सेम चीज बोला है, कहा क्या x बराबर इतना समीकरण के मूल है या और है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों है। तो पहले समीकरण लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब x बराबर कितना रखे हम? माइनस 1/2 रखने पर तो देखिए 6x की जगह पर कितना रख रहे हैं? माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर कितना रख रहे हैं? माइनस 1/2। ब्रैकेट लगाना क्योंकि माइनस है। अब माइनस 2 बराबर 0। 6 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस है तो दोनों को गुना करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ देखिए बाहर निकालेंगे तो प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। इसको देखिए काटिएगा तो इसका आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा 3। अगर गुना करेंगे तो 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। अब देखिए 3 1 की 4 माइनस 4 बटा में 2 बराबर 0। अगर ये घटेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा ना जी। 0/2 बराबर 0। कट गया तो 0 बराबर 0। अब दोनों तरफ क्या हो गया? समीकरण को संतुष्ट कर, मतलब ये x का जो मान है, जो ये x का मान कितना? -1/2 है, जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है।
समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब अगला चेक कर लेंगे कि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा कितना है, x का मान 2/3 रखने पर, उसके बाद लिख देंगे कथन। तो चलिए 6, अब x की जगह पर कितना रखें हम 2/3 स्क्वायर, उसके बाद क्या है समीकरण कहाँ है, माइनस x का मान कितना 2/3 फिर -2 बराबर 0, इसी समीकरण में रखना है x का मान। ठीक है, अब देखिए 6 गुने 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 -2/3 -2 बटा कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। ये कट गया 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8/3 -2/3 है ना, -2/1 बराबर 0। एलसीएम लिए तो 3, 8 -2 और 3 दूनी 6, भिन्न के घटाव बनाने के लिए जानते हैं ना, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ 8, ये दोनों जोड़ेंगे तो -8 बटा में 3 बराबर 0। 8 में से 8 चल गया तो 0/3 बराबर 0, मतलब इधर भी 0 और इधर भी 0 हो गया। तो लिखना है x बराबर -1/2 और कितना है 2/3 समीकरण को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, इसलिए इसी समीकरण का हल है, इसी समीकरण का हल है। इतना लिख देंगे बैठा करके। ठीक है, इसी समीकरण का हल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पहचाना। इसमें भी वही कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या x बराबर √2 कॉमा -2√2 समीकरण x स्क्वायर के मूल है, और है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए समीकरण को पहले उतारेंगे। x स्क्वायर प्लस √2x - 4 बराबर 0। हम x बराबर कितना रखे √2 रखने पर, तो चलिए x की जगह पर कितना रखे √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस √2 है पहले से, 2√2 है ना जी, हाँ 2√2 पहले से, अब x की जगह पर भी कितना रखना है √2 ही रखना है। देखिए हम x की जगह पर कितना रखे √2 -4 बराबर 0। बढ़िया से आप समझिए कि जहां जहां x है वो दोनों जगह पे हमको क्या रखना है, हाँ √2 रखना है। फिर एक बार रखना है -√2, 1 मिनट गलत रख दिए ना, अच्छा यहाँ से हम ले लिए, ठीक था इक्वेशन मेरा, ठीक है हम यहाँ से देख लिए, ठीक है चलिए ठीक है लिखा हुआ। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और √2 गुना करेंगे तो भी 2 ही होगा, -4 बराबर 0। अब 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 - 4 बराबर 0, कट जाएगा तो 0 बराबर 0। इसका मतलब ये समीकरण का हाल है, क्योंकि x बराबर √2 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम x बराबर कितना रखेंगे -2√2 रखने पर, तो x के जगह पर माइनस कितना रखे 2√2 का स्क्वायर प्लस √2, तो इक्वेशन में ही है। अब फिर गुने में कितना रखना है -2√2, अब फिर लास्ट में -4 बराबर 0। अब देखिए -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और गुना होता है बीच में, और √2 का स्क्वायर पूछे तो 2 बोलिएगा। अब प्लस यहां गुना कीजिएगा कितना होगा √2 और √2 2 होगा, और 2 में कितना 2 में 2 से गुना करेंगे तो -4, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 2√2 में √2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, -4 बराबर 0। 4 दूनी 8, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 8 बराबर 0। अब देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। तो बताइए x बराबर -2√2 भी समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, लिखना है क्योंकि
x का मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x का मान क्या लिखें, उसमें लिखो x बराबर कितना है √2 और -2√2 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट कर रहा है। चलिए अब इसी प्रकार से 3 में है। ठीक है, आज टोटल हम लोग 5 तक ही प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण का पहला दिन है। तो यहां पे कह रहा है क्या x - 2x + 2 = 4 का द्विघात समीकरण है, और है तो इसके कितने मूल होंगे। तो चलिए 3 का पहले चेक करते हैं। 3 का सोल्व कर रहे हैं। x - 2x + 2 = 4। देखो इसको अगर गुना करना चाहें तो गुना कीजिए, फार्मूला पे लगाना है तो फार्मूला पे लगाइए, लेकिन हम यहाँ पे गुना ही भी आपको करने के लिए सिखाएंगे। x गुना करेंगे तो x², यहाँ गुना करेंगे तो +2x, अब यहाँ से गुना करेंगे तो -2x, यहाँ से गुना करेंगे तो -4 बराबर 0। ये कट गया, x² - 4 बराबर अच्छा बराबर में भी 4 है, बराबर में 4 है तो बराबर में 4 देना है 4। अब देखिए इसको इधर लेकर के आएंगे तो x² - 4 - 4 बराबर 0, x² - 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है और इसके कितने मूल होंगे, कितने मूल होंगे। तो अगर उधर लेकर चल जाएंगे हम तो +8 हो जाएगा, और x का अगर मान निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि 2 हटा रहे हैं ऊपर से पावर, तो √8 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान आया वो क्या आया, x का मान आया √1 +8 और एक आया -8, या 8 को तोड़िएगा तो 2√2 और -2√2 आया, 2 को मान आया ना जी। तो पूछा इसके कितने मूल होंगे, तो कितना मूल है। पहले तो यह द्विघात समीकरण है, हाँ लिख देना है, और इसके कितने मूल है तो 2 मूल है। ठीक है, ये पहला लिखना है कि द्विघात समीकरण है, अगर है तो कितने मूल है, तो है तो 2 मूल है, और दोनों मूल निकाल दिए। चलिए इसी प्रकार से हमको चार के बनाएंगे। प्रश्न संख्या 4 करा x² - 9 x² बराबर 9 का हल समूच लिखिए। तो बड़ा इजी है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ±√9 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो +-3 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा +3 और एक बार -3, यही हल समूच हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट को हम 5 नंबर को भी यहीं पे बना देते हैं। का हल समूच इसका भी लिखना है। चलिए इक्वेशन क्या दिया, x + 2 3x - 1 बराबर 0। यहां गुना करेंगे तो 3x², यहां से गुना करेंगे तो -x, यहां से गुना करें तो 3 दूनी 6x, यहां से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। अब देखिए 3x²। एक और चीजें हैं, ठीक है, अगर चाहें कि यहां से हम शॉर्ट में बना लें, शॉर्ट में भी बना सकते हैं, इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना होगा, फिर तो गुणनखंड ही तोड़ेंगे ना। अगर हम इसको गुना करेंगे तो गुणनखंड तोड़ेंगे, और ऑलरेडी गुणनखंड तोड़ के आया हुआ है, तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि सर x + 2 बराबर एक बार 0 ले लेते हैं, और 3x - 1 बराबर एक बार हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 1, x का मान हो जाएगा 1/3, तो एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 1/3। ठीक है, ऐसे निकाल दिए। एक इसको तो गुना भी कर सकते थे, जैसे हम लोग जो फैक्टर्स करते हैं, जैसे यहाँ पे रहता है कि सर x² + 7x + 10, तो इसको क्या करते हैं, गुना करके 10
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस कितना 10, ऐसे ना दो भाग में करते हैं आप लोग। तो x प्लस कितना बचता है 5 और यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो x प्लस 5 और एक कॉमन लेते हैं x प्लस 5 और दूसरा x प्लस 2 निकालते हैं, अंदर से बाहर से बराबर में 0। तो फिर यहाँ से क्या करते हो, ऑलरेडी यहाँ तक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से ऊपर हल करके आए हुए यहाँ तक, और यहाँ से हल करना था हमको। तो क्या बोलेंगे, x प्लस 5 बराबर एक बार 0 लेते थे, x प्लस 2 बराबर एक बार 0 लेते थे, तो x बराबर प्लस 5, x बराबर -2, अच्छा -5 -2, ठीक है, यहाँ से x का भी मान निकाल लो। तो यहाँ तक आपको दिया हुआ था, यहाँ से हल करने के, जैसे मान लीजिए इसको गुना भी करते तो ये चीज़ आ जाता, फिर उसको तोड़ते तो फिर हम यहीं पहुँचते, इसलिए यहीं से डायरेक्ट हल कर दिए। और 5 तक के पूरा कंप्लीट हो गया। और बाकी एक एक प्रश्न को बार बार हम बताते हैं कि घर में जाइए बनाइए, तभी आप सीख पाएंगे। लर्निंग का पहला